Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss compound epithelium. सेकेंड टाइप है, बड़ा टाइप है इपिथेलियल टिश्यू का। कंपाउंड इपिथेलियम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है दो में, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। पहले क्वेश्चन जो बनता है वो कि कंपाउंड इपिथेलियम का जो ग्रुप बना इपिथेलियल टिश्यू से, जो दो में तकसीम हुआ, किस बेस पे? सिंपल एंड कंपाउंड। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। कंपाउंड का जो डिफरेंशियल फीचर है वो क्या है? सिंपल में एज वी लर्न इन प्रीवियस लेक्चर, सिंगल लेयर होता है सेल्स का, इसमें सेवरल लेयर होते हैं, यानी मैनी, राइट? यही डिफरेंशियल फीचर मैनी लेयर्स का, नॉट सिंगल लेयर, मैनी लेयर्स का इपिथेलियल टिश्यू की ग्रुपिंग करता है, इसको फर्दर दो में डिवाइड करता है, राइट? फर्दर कुछ डिफरेंशियल फीचर्स हैं जो कंपाउंड इपिथेलियम को फर्दर डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटिफाइड में एंड ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल में दो में इसको डिवाइड करता है। We should start from the stratified epithelium. Stratified epithelium, ये वर्ड, अगर ये वर्ड सजेस्ट करता है, इसका मतलब है कि अरेंज इन लेयर्स। अरेंज इन लेयर्स, राइट? इसका मतलब है कि ये लेयर्स में अरेंज्ड है। एम आई क्लियर? अब फंक्शन के लिहाज से स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम का फर्दर इसकी ग्रुपिंग है केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। दो में इसकी ग्रुपिंग है फर्दर, राइट? सो जो फीचर्स हमारे पास कंपाउंड इपिथेलियम के आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द कंपाउंड इपिथेलियम। अगेन व्हाट वी हैव लर्न, कंपाउंड इपिथेलियम का हमारे पास फीचर्स, जो मेन फीचर, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो इसको कैरेक्टराइज करता है, पिक्यूलियर फीचर, वो क्या हमारे पास कि इसके अंदर जो सेल्स के लेयर्स होते हैं वो मैनी होते हैं, राइट? जबकि प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया सिंपल इपिथेलियम, उसमें सेल्स के लेयर जो होते हैं वो सिंगल होता है, राइट? सेल का जो लेयर होता है वो सिंगल होता है। अब यहां क्या है, कंपाउंड इपिथेलियम में जो नीचे वाला परत होता है, जो लेयर होता है, जो कतार होता है सेल्स का, ये डेवलप होके नशनुमा पाके ग्रो करके ऊपर की जानिब आते रहते हैं, दूसरे रो में, तीसरे रो में, चौथे रो में। Am I clear? ऐसे, राइट? ऐसे ग्रो करके ऊपर जो दूसरा रो होता है वहां ये मूव करते हैं। क्लियर? बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपाउंड इपिथेलियम में नहीं होता। व्हाट? बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपाउंड इपिथेलियम में नहीं होता। दो हमारे पास फीचर्स आ गई कंपाउंड इपिथेलियम की, राइट?
कंपाउंड इपिथेलियम के हमारे पास दो फीचर्स आ गई। हाउ मेनी? टू फीचर्स हमारे पास आ गई। नंबर वन के बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। नंबर दो, लेयर जो होते हैं वो मेनी होते हैं। राइट? दो हमारे पास फीचर्स आ गई। नाउ फंक्शन क्या है इसका? राइट? वही ट्रायो आपने ज़हन में रखना है। फंक्शन इसका क्या है कि इसका काम है प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग ऑर्गन्स अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज। मैकेनिकल और केमिकल इंजरीज से ये प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को, आपका कंपाउंड एपिथेलियम। एम आई क्लियर? मैकेनिकल इंजरी क्या होता है, केमिकल क्या होता है? मैकेनिकल इंजरी वो होता है जे लेट सपोज आपको ट्रॉमा, कोई बुलेट, कोई गंडासे से, कोई कुल्हाड़ी से, या आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, या आप फॉल, आप गिरते हैं, राइट? या किसी भी फिजिकल किसी चीज से आपको चोट लगती है, दिस इज व्हाट यू कॉल मैकेनिकल। जो केमिकल से, लाइक तेजाब, एसिड्स, लाइक पॉइजन से आपके सेल्स इंजर्ड होते हैं, उसको केमिकल ट्रॉमा कहते हैं, उसको केमिकल स्ट्रेस कहते हैं। राइट? सो अगेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग ऑर्गन्स अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस। क्लियर? अंडरलाइंग का मतलब क्या है? लोकेटेड बीनीथ, लोकेटेड बिलो। राइट? लेट्स सपोज ये मार्कर, ये ऑर्गन है, ये ऊपर क्या है? ये 4 लेयर्स वाला, ये क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम। एम आई क्लियर? दिस टिश्यू फॉर्म, सेकेंड जो हमारे पास इसका फंक्शन आता है, दिस टिश्यू फॉर्म कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेसेस। ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है, ये जितने भी आपके बॉडी के सरफेसेस हैं, ये उसकी ये कवर बनाता है। लेट मी एक्सप्लेन। देखें, जो हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा, ये जो पाइप की तरह हॉलो ऑर्गन्स का जो इंटीरियर था, हमने वहां एक एग्जांपल कोट किया। ठीक है, मैं आपको रिकॉल कर दूं कि हमने रूम को, इस क्लास रूम को हमने एक ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन के तौर पे लिया, और जो मैं दरमियान में खड़ा हूं तो मैं किधर खड़ा हूं? तो मैं ल्यूमन में खड़ा हूं, इस हॉलो ऑर्गन के, इस रूम के। और जो ये साइड्स पे ये क्या है? ये इस हॉलो ऑर्गन के का वॉल कहलाता है। एनाटॉमी में इसको वॉल कहते हैं, जब इसके इसको ल्यूमन कहते हैं। अब ये जो प्लास्टर लगा हुआ है, ये आपका सिंपल एपिथेलियम का लगा हुआ है। एम आई क्लियर? तो जिसके जो इंटीरियर को, अब इस हॉलो ऑर्गन के इंटीरियर को जो इंटीरियर इसका बनाता है, उसको लाइन करता है। यहां जो वुड पैनलिंग होती है, राइट, ये सिंपल एपिथेलियम की होती है। अब आ जाए सेकंड फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, कंपाउंड एपिथेलियम का। अब जो कंपाउंड एपिथेलियम है, ये इसका एक्सटर्नल, बाहर की तरफ से ऐसे 4, यहां सिंगल लेयर लगा हुआ था, इसका आउटर, एक्सटर्नल, ये इंटरनल लाइनिंग करता है, वो एक्सटर्नल कवर करता है, बाहर लगाता है, प्रोटेक्शन करता है, राइट, उसकी हिफाजत करता है। एम आई क्लियर? तो सेकंड जो हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम का जो फंक्शन आता है, वो क्या है? प्रोटेक्शन, यानी दिस टिश्यू फॉर्म व्हाट? द कवरिंग ऑफ ऑल body surfaces. Am I clear? And they are the major tissue in gland. ये जो आपके ग्लैंड से बॉडी के अंदर, ये उनमें मेजर टिश्यू जो होता है वो आपका कंपाउंड एपिथेलियम होता है। लेट मी एक्सप्लेन कि ग्लैंड क्या होते हैं। ग्लैंड जो होते हैं ये आपके सिक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, अफरोजी हुदूद होते हैं, राइट, जो सिक्रीशन करते हैं। अब यहां दो किस्म के हुदूद होते हैं, एक वो जो सिक्रीशन बना के वाया ब्लड, थ्रू ब्लड, यानी वाया ब्लड अपना जो केमिकल है, सिक्रीशन है, वो टारगेट तक पहुंचाते हैं, वो हार्मोन्स कहलाते हैं, वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, राइट। और जो सिक्रीटरी ऑर्गन यानी ग्लैंड यानी हुदूद अपना सिक्रीशन बना के, उनकी स्पेशल नालियाँ, स्पेशल डक्ट्स होते हैं, स्पेशल डक्टर सिस्टम वहाँ होता है, आप वो उसके जरिए टारगेट तक अपना वो सिक्रीशन पहुंचाते हैं। उनको, उस सिक्रीशन को क्या कहते हैं? उस सिक्रीशन को एंजाइम कहते हैं। अब ये नालीदार गुदूद जो हैं, ये एक्सोक्राइन, और जो बगैर नाली के गुदूद होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। एम आई क्लियर? सो व्हाट वी हैव लर्न अप टू नाउ के फीचर्स हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के इसका, जिसके जो लेयर्स होते हैं वो मेनी होते हैं,
नीचे वाले सेल्स ऊपर वाले ये डेवलप होके ऊपर की तरफ जाते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता। फंक्शन हमने जो पढ़ा, तीन की प्रोटेक्शन करता है अंडरलाइंग ऑर्गन्स का मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेसेस से, और ये जो जितनी भी कवरिंग्स हैं आपके बॉडी सर्फेसिस के, ये बनाता है, राइट। और ये मेजर टिश्यू है आपके ग्लैंड्स का। एम आई क्लियर? ये हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके बाद अगर हम सिंपल और कंपाउंड इपिथेलियम का कंपैरिजन करते हैं, राइट, तो जो सिंपल इपिथेलियम है, एज वी लर्न कि इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्लड वेसल्स, राइट, वरीदों में और शरियाना में के अंदरून को, के वाल को ये लाइन करता है, राइट। एंड जो आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स, जो तेलिया होती हैं, ये उनके अंदरून को ये इसकी लाइनिंग करता है। आपका स्टमक जो मैदा है उसका जो अंदर जो म्यूकोसा लगा हुआ होता है, ये इसका बना हुआ होता है। आप जो इंटेस्टाइन होते हैं वो भी हॉलो ऑर्गन है, उसकी वाल को ये लाइन करता है। जबकि इन द कंट्रास्ट जो कंपाउंड इपिथेलियम है, इट इज फाउंड इन द स्किन, राइट, ये आपका एक्सटर्नल है, ठीक है जी। और आपका जो जिगर है और आपके जो विस्र हैं, जो लंग्स है, ये आपका इंटीरियर है और ये आपका एक्सटीरियर है। तो इट इज फाउंड, कंपाउंड इपिथेलियम इज फाउंड इन द स्किन लाइनिंग, फेरिंग्स, बकल केविटी, माउथ के अंदर आपके कंपाउंड इपिथेलियम पाया जाता है, राइट। अब इसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है दो में, एज वी डिस्कस प्रीवियसली। आपने इसको डिवाइड करना है स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल में। कंपाउंड इपिथेलियम में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अब जो इसकी कितनी टाइप्स हैं, एज वी डिस्कस, दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रेटिफाइड और एक ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम जो होता है, एज वी लर्न के स्ट्रेटिफाइड मींस अरेंज और डिपॉजिट इन लेयर्स, राइट, फॉर्म लेयर्स, सेल्स के कतार, सेल के रोज। Am I clear? Stratified epithelium is made up of more than one layers of cells, right? In other words, am I clear? अब इसके बाद अगर हम स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम को कंक्लूड कर लें कि स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम क्या है, तो इस किस्म के टिश्यू में कई किस्म शक्ल सूरत वाले सेल्स की कई तह होती हैं, राइट। सबसे जो निचली परत होती है ये वाली, इसमें कॉलर इपिथेलियम यानी कॉलम के सेल्स, कॉलर इपिथेलियम यानी कॉलम की तरह कॉलम लंबूतरे सेल लगे होते हैं, राइट। और जो जबकि निचली परत वाले सेल्स ऊपर की जानिब, आप जब ये जैसे जैसे ये निचली परत वाले कॉलम वाले ऊपर की जानिब आ जाते हैं तो ये चिपटे हो जाते हैं। एम आई क्लियर? एज वी लर्न के जो कॉलमर इपिथेलियम है, ये नीचे जो सेल्स लगे होते हैं कंपाउंड इपिथेलियम में, ये कॉलम की शक्ल के होते हैं, लंबूतरे होते हैं, राइट। अब ये लंबूतरे सेल्स जो हैं ये यहां से डेवलप होकर ऊपर की तरफ आते हैं। अब जब ये ऊपर की तरफ आते हैं, जो ये डेवलप होके दशनुमा पाके डेवलप होके ऊपर की तरफ आते हैं, अब ये चिपटे हो जाते हैं, मतलब ये फ्लैटेंड हो जाते हैं, जैसे मैं डायग्राम में शो कर रहा हूं। एम आई क्लियर? इस किस्म के टिश्यू अगर किसी नमदार जगह पे पाए जाएं, आप नमदार जगह को समझने के लिए वेट, आप इसका अपोजिट वर्ड जो है ड्राई होता है, खुश्क, राइट। अब अगर ये किसी नमदार जगह पे पाया जाए, ये टिश्यू स्ट्रेटिफाइड, विच टाइप? स्ट्रेटिफाइड। तो मसलन आपका जो आई बॉल है, इसका जो वाइट है स्क्लीरा, मैं आपको बता दूं, जो आपका आई बॉल है, आई बॉल का जो होते हैं तीन कोट्स होती हैं। एक मोस्ट आउटर लेयर होता है विच इज नोन एज स्क्लीरा, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना हुआ होता है। जो मिडल लेयर होता है वो कोराइड कहलाता है, जो इनर लेयर होता है
रेटिना विच इज टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द आई बॉल, जिसके अंदर रॉड एंड कोन्स होते हैं, जो फोटो रिसेप्टर्स होती हैं, जिसके जरिए हम देखते हैं। ये 3 लेयर्स होते हैं। जो मोस्ट आउटर लेयर होता है ये प्रोटेक्शन करता है। मोस्ट आउटर लेयर क्लीरा क्या करता है, ये आई बॉल का रेटिना का प्रोटेक्शन करता है। जो कोराइड होता है ये रेटिना को ये न्यूट्रिटिव लेयर है। क्या कौन सा लेयर है? अगेन जो स्क्लीरा है ये क्या कौन सा लेयर है? प्रोटेक्टिव लेयर। एज वी लर्न कि कंपाउंड इपिथेलियम क्या करता है, कंपाउंड इपिथेलियम जो होता है ये प्रोटेक्शन करता है। यहां ये प्रोटेक्शन कर रहा है स्क्लीरा रेटिना का। जो कोराइड है मिडल लेयर ये न्यूट्रिशन फराहम करता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये न्यूट्रिटिव लेयर है। और जो रेटिना है मोस्ट इनर लेयर वो है रियल लेयर है विच डू द रियल फंक्शन ऑफ योर आई बॉल। एम आई क्लियर? अब हम फंक्शन के लिहाज से ना इसको तकसीम कर रहे हैं, ठीक है जी। आप जब कभी भी अगेन कि इस किस्म की टिश्यू अगर किसी नमदार जगह लाइक आई बॉल, स्क्लीरा, लाइक आपका मुंह, फेरिंग्स जो आपका कंबाइंड पार्ट है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का एज वेल एज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, एसोफेगस में जो आपकी खुराक की नाली है ये खलियात खास किस्म की रतूबत खारिज करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं, इसकी वाल में लगे होते हैं। ऐसी रतूबत पैदा करने वाले सेल्स जिनसे मज़कूरा जगह जो होती हैं, जो हमने बताई, एसोफेगस की बात हमने की, फेरिंग्स की बात की हमने की, बकल केविटी की बात हमने की, स्क्लीरा की बात हमने की, ये इसको नम रखता है, तर रखता है। ऐसी रतूबत करने वाले पैदा करने वाले सेल्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो ये होता है ये कौन सा होता है? ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है इसको नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, विच नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, राइट। तर जगहों पे जो पाया जाता है, अगेन स्क्लीरा, फेरिंग्स, एसोफेगस, राइट। अब इन जगहों पे आपका इंटेस्टाइन ये पाया जाता है, ये इन जगहों को तर रखता है। अब ना यहां स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन के लिहाज से, क्योंकि ये सिक्रीशन करता है, राइट, तर रहता है, ये सिक्रीशन करता है, इस वजह से इसको नॉन कैरेक्टराइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। एम आई क्लियर? इसके बाद जो हमारे पास नॉन कैरेक्टराइज्ड के बाद हमारे पास जो आता है वो है केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है ये आपका जो नेल्स होते हैं, जो आपके हेयर्स होते हैं, जो आपका स्किन होता है, ये वहां पाया जाता है, ठीक है। ये खुश्क जगहों पे पाया जाता है, ड्राई जगहों, राइट। आपकी जो नेल्स हैं, आपकी जो हेयर्स हैं, आपकी जो स्किन है, ये यहां पाया जाता है। एम आई क्लियर? आप ये चूंकि सिक्रीशन नहीं करते, ये सेल्स जो होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का जो ये टाइप है ये सिक्रीशन नहीं करते, यहाँ नेचर को सिक्रीशन की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जब यहाँ नेचर को सिक्रीशन की ज़रूरत नहीं होती तो इस वजह से फंक्शन के लिहाज से साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इसको तकसीम किया, फर्दर इसका ग्रुप बनाया इस बेस पे कि ये जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये सिक्रीशन करते हैं और जो ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है ये सिक्रीशन नहीं करते, राइट। क्लियर? लोकेशन समझ आ गया है इसका, ठीक। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, यहां एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है खुश्क जो सिक्रीशन नहीं करता, इसके सेल्स जो हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसके सेल्स जो होते हैं ये इसका जो अपर लेयर होता है, यहां जो हमने ये बनाया हुआ है ये अपर लेयर जो फ्लैटेंड सेल्स का है, ये बात मैं आपको समझा दूं। ये सेल्स जो होते हैं, जो अंडरलाइन जो कॉलमर सेल्स जो होते हैं, ये इसकी हिफाजत करते हैं और इसे खुश्क होने से बचाते हैं। फंक्शन के लिहाज से इसके हमारे पास 2 आ गए टाइप्स, राइट। लेयर्स के लिए, स्ट्रक्चर के लिहाज से एपिथेलियम के 2, सिंपल और कंपाउंड, एक में सिंगल और एक में सेवरल। अब जो कंपाउंड है इसका फर्दर एक अरेंज लेयर में अरेंज है और एक ट्रांजिशन, मतलब जो हमने भी पढ़ना है जिसमें जो चेंज ओवर, जिसमें एक्सपेंड होने की सलाहियत मौजूद है। तो इस बेस पे इसके 2 ग्रुप्स बन गई। टिश्यू क्या है? ग्रुप है सेल्स का जो एज ए 1 यूनिट काम करता है, जो एज अ 1 यूनिट जो एग्रीगेट करके एज अ 1 यूनिट सिमिलर स्ट्रक्चर, साइज, फंक्शन वाले सेल्स जो होते हैं ये आपस में ग्रुप बना के ग्रो बना के ना एज अ यूनिट, एक 1 यूनिट ये काम करते हैं, राइट, एज वी लर्न इन प्रीवियस लेक्चर। अब ये जो आपका कंपाउंड एपिथेलियम के बाद
एक क्या, एक स्ट्रक्चर के लिहाज से दो हमारे पास आ गई। एक हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर के लिहाज से कंपाउंड का हमारे पास एक स्ट्रेटिफाइड और एक ट्रांजिशनल, ये चेंज ओवर और ये क्या, ये अरेंजल लेयर। अब ना इसको हमने होल्ड किया, इसको हमने शुरू किया, तो इसको हमने चेक किया, इसके हमने फीचर चेक किए कि ये अरेंजल लेयर्स है, इसकी फीचर्स क्या हैं। तो उसकी फीचर फंक्शन के लिहाज से हमारे पास दो आ गई। एक के सेल जो होते हैं, एक सेल्स का जो ग्रुप है वो सिक्रीशन करता है, उसको नॉन क्रेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। और जो आपकी थर्ड जगह जो हमने डिस्कस की, आई बॉल और आपका जो और ऑर्गन्स हमने डिस्कस की, वहां ये पाया जाता है। और जो क्रेटेनाइज्ड एपिथेलियम है ये सिक्रीशन नहीं करता, राइट। और जो लास्ट हमने इसके फीचर पढ़ा, ये फीचर्स का जो है ये बेसिकली जो अपर लेयर में इसका जो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं ये बेसिकली मुर्दा सेल्स होते हैं, और ये प्रोटेक्शन करते हैं जो अंडरलाइंग इसका जो कॉलमर एपिथेलियम, जो कॉलमर सेल्स लगे, लंबूते सेल्स लगे हैं, इसको खुश्क होने से बचाते हैं, राइट। नाउ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम एज वी लर्न के इसका मतलब, ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ट्रांजिशनल का मतलब ये है कि अरेंजन लेयर, नो सॉरी, ट्रांजिशनल का मतलब ये है कि चेंज ओवर, जिसमें एक्सपेंड हो वो सेल्स का वो ग्रुप जिनमें एक्सपेंड होने की सलाहियत मौजूद हो। एम आई क्लियर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो सेल्स का अगर हम शेप देखें, वही ट्राई हमने करना है, हमने फीचर चेक करने हैं, हमने फीचर्स के बाद क्या करना है, हमने फंक्शन करना है और हमने लोकेशन चेक करना है, और हमने फीचर्स को डिस्क्राइब करना है 5 पॉइंट्स में। उसी तरह हमने करना है 5 पॉइंट्स में हमने डिस्क्राइब करना है, राइट। जो तरीका कि हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे आपने इजी बनाना है टिश्यू को, कैसे आपने इजीली अंडरस्टैंड करना है, वो तरीका आपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है, ठीक। अब ना यहाँ रिपीटिशन हो जाएगी, राइट। तो वो वहां से आपने देखना है, लेकिन फॉलो हमने वही पैटर्न करना है। अब जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, इसका वर्ड हमने चेक किया कि ये वर्ड इसका मतलब है कि चेंज ओवर, इन सेल्स का वो ग्रुप जिसके सेल्स जो होते हैं उनमें एक्सपेंड होने की सलाहियत मौजूद हो, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसके फीचर्स में हम आ जाएं, टॉप पे जो हमारा पास ट्रायम मौजूद है, तो इसके जो सेल्स होते हैं ये पेयर शेप होते हैं, नाशपाती नुमा होते हैं, बिल्कुल नाशपाती की तरह इसके सेल्स होते हैं। लेयर्स जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है इसमें मैनी होते हैं, राइट। अब जो स्ट्रेटिफाइड होता है वो उधर भी, वो भी कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप है, और जो ट्रांजिशन है ये भी कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप है। तो ये वही लेगेसी को ये अब फॉलो मतलब ये कैरी करेगा। एम आई क्लियर। तो सेम हेयर मेनी लेयर्स इधर इसमें होते हैं। इसके टिश्यू में फैलाव की एज वी लर्न सलाहियत वजूद होती है, जो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, राइट। इसकी लोकेशन हम चेक करते हैं, जो आपकी यूरिटर्स होते हैं, ठीक, जो आपके यूरिटर्स होते हैं, दिस इज योर किडनीज एंड दीज आर योर यूरिटर्स, एंड दिस इज योर ब्लैडर, मसाना, दिस इज योर यूरिथ्रा। एम आई क्लियर। जिसकी लोकेशन हम चेक करते हैं, किसकी लोकेशन क्या है, ये कहां होते हैं, इसकी लोकेशन यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, राइट। नंबर 1 यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर यूबी, यूरिथ्रा, ये 3 जगह इसकी हैं, राइट। जब कभी भी ये एक्सक्रीशन करता है, फासिद मादों को किडनी आपका एक्सक्रीट करता है, और आप पानी ज्यादा पीते हैं, यहां कंजेशन होती है और प्रेशर पड़ता है यूरिटर्स पे, प्रेशर पड़ता है तो यूरिटर में एक्सपेंड होने की सलाहियत मौजूद होती है, राइट। दिस इज ड्यू टू ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अगर यहां ट्रांजिशनल एपिथेलियम ना लगा हुआ था तो ये यूरिटर्स आपके फट जाते हैं, राइट। अब देखें यहां जो यूरिनरी ब्लैडर है, जब कभी भी आपको पेशाब की जरूरत होती है और आपके पास टाइम नहीं होता, और आप मतलब एक इसकी कैपेसिटी है, ठीक, वो उससे आपका यूरिन का जो इज्तिमा है मसाने के अंदर ज्यादा होता है, उससे आप इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम लगा हुआ है। अब जब इसका तो ये एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, ये एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, और जब आप यूरिनेशन करते हैं, आप
यूरिन पास आउट करते हैं तो जब आप पीछे से प्रेशर डालते हैं तो आपका यूरिथ्रा होता है, यहां भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम लगा हुआ होता है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में चेंज होने की, एक्सपेंड होने की सलाहियत होती है। एम आई क्लियर? तो ये हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लोकेशन आ गई। एम आई क्लियर? तो ये आपका कंपाउंड एपिथेलियम हो जाता है कंप्लीट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ा, राइट। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। जो हमने टिश्यू शुरू किया तो हमने आपको 4 बेसिक ग्रुप्स बताई थी, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल एंड नर्वस, राइट। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो चुका है, हो चुका है कंप्लीट, उस पर हमारा लेक्चर मौजूद है। आज हमने एपिथेलियल टिश्यू को किया कंप्लीट, एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिफाइन किया क्या होता है, फिर हमने उसको क्लासिफाई किया सिंपल और कंपाउंड में। सिंपल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, सिंपल को स्क्वेमस, कॉलमनर, क्यूबाइडल एंड सिलिएटेड, अलग हमने उसको एक्सप्लेन किया। फिर हम कंपाउंड में आए, कंपाउंड को हमने एक्सप्लेन किया, उसके हमने फीचर्स चेक की। कंपाउंड को हमने दो में तकसीम किया, राइट, स्ट्रेटिफाइड में और ट्रांजिशनल में। स्ट्रेटिफाइड को हमने फर्दर उसका पहले स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के हमने फीचर्स चेक किए, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को फंक्शन के लिहाज से हमने कैरेक्टराइज्ड और नॉन कैरेक्टराइज्ड में तकसीम किया। कैरेक्टराइज्ड मतलब सिक्रीशन करता है और नॉन कैरेक्टराइज्ड नहीं करता। अब उसके बाद हमने ट्रांजिशनल में आ गए। ट्रांजिशनल का हमने क्या किया, उसके हमने फीचर्स चेक किए, उसका वर्ड को हमने चेक किया कि वर्ड क्या होता है, फिर हमने उसके फीचर्स को चेक किया, फिर हमने उसकी लोकेशन को चेक किया। तो ये हमारे 2 हो जाते हैं कंप्लीट। तो मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल और नर्वस में हमारे 2 हो जाते हैं कंप्लीट, हमारा एक कनेक्टिव और एक एपिथेलियल। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या है, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव। मस्कुलर, कनेक्टिव हमारा हो गया है, एपिथेलियल हो गया है और नर्वस 2 हमारे पास रह गए, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मस्कुलर पे होगा और उसके बाद हमने फिर नर्वस टिश्यू करना है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस।